हेलो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मूवेबल पुली का कांस्टेंट, जिसमें हमने क्या बताया था आपको, जो ब्लॉक मूव कर रहे हैं उनके डिस्टेंस में हमने रिलेशन निकाला और डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी में रिलेशन आ गया। यह हमने वहां पे अप्लाई करा था स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, जो ब्लॉक ए और ब्लॉक बी है उनकी रेफरेंस लाइन से हमने पोजीशन मेजर कर ली, उन पोजीशन में हम रिलेशन अप्लाई किया और हमने अप्लाई कर दिया स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट का मतलब है धागे की लेंथ हमेशा कांस्टेंट होती है। आज हम उसी मूवेबल पुली का कांस्टेंट डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको हम आपको बताएंगे टेंशन वर्क मेथड से। ठीक है, टेंशन के बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं और वर्क के बारे में बता देते हैं, उसके बाद हम अपने कंसेप्ट पे चलेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो हम बात करेंगे टेंशन के लिए, देखो टेंशन फोर्स जो होगा उसका नेचर होता है पुल करने वाला, यानी धागा हमेशा किसी पार्टिकल में जब भी फोर्स अप्लाई करेगा तो वो हमेशा पुल करने की कोशिश करेगा। इसी वजह से जो टेंशन की डायरेक्शन होगी वो होगी हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी टुवार्ड्स स्ट्रिंग। ठीक है, और ये टेंशन होगा वो लेंथ के अलोंग एक्ट करता है। तो मैं लिख सकता हूं इसे, टेंशन की जो डायरेक्शन होगी, टेंशन फोर्स इज डायरेक्टेड टुवार्ड्स बॉडी, जिस बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एंड अलोंग स्ट्रिंग। तो धागा हमेशा क्या करता है, पुल करता है। उसी वजह से धागा अगर किसी बॉडी से कनेक्टेड है तो धागा उस बॉडी पर जो टेंशन फोर्स अप्लाई करेगा वो खुद की ओर अप्लाई करेगा, या अवे फ्रॉम द बॉडी होगा, और ये लेंथ के अलोंग हुआ है। ठीक है, एक और बात, अगर मासलेस स्ट्रिंग की बात करें, मासलेस स्ट्रिंग का मतलब है लाइट स्ट्रिंग भी बोल देता है, तो मासलेस स्ट्रिंग की बात करें तो इसके हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, सेम। इट मींस फॉर मासलेस स्ट्रिंग टेंशन इज सेम एट ईच पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग, ईच पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग। तो बच्चों आपको याद रखना है, टेंशन के बारे में मैंने आपको हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन दी है जो आपको पता होना चाहिए। टेंशन पुलिंग फोर्स हो गया, इसकी डायरेक्शन होगी हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी होगी और ये लेंथ के अलोंग एक्ट करेगा। मासलेस स्ट्रिंग की बात करें तो उसके हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगी, सेम होगी। जैसे मान लो एक डायग्राम बनाते हैं, मान लो एक रिजिड सपोर्ट हो गया, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग हो गई, इससे मैंने एक ब्लॉक सस्पेंड कर दिया। जैसे आप ब्लॉक इस पर सस्पेंड करोगे तो स्ट्रिंग हो जाएगी अंडर टेंशन, टॉट कंडीशन में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो ये धागा जो है ब्लॉक पर और रिजिड सपोर्ट पर किस तरह से फोर्स अप्लाई करेगा, तो धागा आ गया टेंशन में और धागा अप्लाई करेगा दोनों पॉइंट पर। दोनों पॉइंट का मतलब है, एक तो रिजिड सपोर्ट हो गया जिसको हम छत बोल सकते हैं, उससे कनेक्टेड है, और एक ब्लॉक होगा उस पर फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन ये फोर्स होगा पुलिंग फोर्स। तो अगर मैं बात करूं स्ट्रिंग के कारण इस रिजिड सपोर्ट पे जो फोर्स आएगा वो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि पुलिंग नेचर होता है। आगे बात समझ। ऐसी टेंशन की डायरेक्शन इस ब्लॉक एम पर जो होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, अलोंग लेंथ होगी। तो देखो दोनों टेंशन फोर्स क्या है, पुलिंग फोर्स है। ठीक है, और अगर मासलेस स्ट्रिंग लिया जाए तो हर पॉइंट पर टेंशन सेम है। तो अगर ये स्ट्रिंग इस रिजिड सपोर्ट पर टेंशन टी अप्लाई कर रहा है तो यही स्ट्रिंग ब्लॉक पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, टी अप्लाई करेगा। तो बच्चों समझ में आना चाहिए टेंशन का मैंने आपको जो नेचर बताया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ वर्क की बात करते हैं। तो वर्क हमने 9th क्लास में पढ़ा है और 11th क्लास में आप डिटेल में पढ़ेंगे जब वर्क एनर्जी वाला चैप्टर आता है। ठीक है, 9th क्लास में हमने पढ़ा है वर्क का फॉर्मूला फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, और ये जब कब अप्लाई करते हैं, जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होता है। ठीक है, अब मैं जो एक्चुअल फॉर्मूला होगा वो होगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, जहां पे थीटा होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होगा। ठीक है, चलो मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, क्योंकि जो बच्चे 10 से जब 11th में आते हैं तो वर्क वाला चैप्टर काफ़ी दिनों बाद पढ़ते हैं, लेकिन कांस्टेंट मोशन शुरुआत में पढ़ना पड़ता है। तो वर्क के लिए हमारे पास दो चीज़ आपको बताते हैं, W इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये कब अप्लाई करेंगे, जब फोर्स इज अलोंग डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और एक और केस लेना है आपको, जो अभी हम हाल फिलहाल हमारे पास दो ही केस काम आएंगे, माइनस एफ एस, यानी फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट और माइनस साइन आ रहा है, और ये कब अप्लाई करेंगे, जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन होगा। इट मींस फोर्स
इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। तो क्लियर है बच्चों, मेरे हिसाब से वर्क के मैंने दो जो कंसेप्ट काम आएंगे वो आपको बता दिया और यही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। चलो लास्ट लेक्चर में जो एग्जांपल लिए थे उन्हीं को हम टेंशन वर्क मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो पहले तो कंसेप्ट क्या है वो आपको बता देते हैं। कंसेप्ट ये होगा वर्क डन बाय टेंशन। ठीक है, जो मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं उसका कंसेप्ट ये है कि टेंशन का सिस्टम पे जो टोटल वर्क होगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। इट मींस टोटल वर्क डन बाय टेंशन ऑन सिस्टम इज जीरो। ये याद रखने वाली बात है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ब्लॉक ए पर और ब्लॉक बी पर टेंशन जो वर्क कर रहे होंगे उन टेंशन की अगर मैं बात करूंगा तो उनका सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो पहले तो टेंशन मार्क करते हैं। देखो चलो इस धागे में अगर मैं टेंशन टी मानता हूं तो इस ब्लॉक ए पे टेंशन टी अपवर्ड एक्ट कर रहा होगा। अब देखो ये पूरा धागा एक जैसा है तो ये वाली जो पुली है इस पुली के लेफ्ट हैंड साइड में टेंशन टी है तो यहां पे भी टेंशन क्या होगा, टी होगा। ठीक है, ये वाले धागे में भी टेंशन क्या होगी, टी होगी। ठीक है, इट मींस इस मूवेबल पुली पर जो धागा लिपटा हुआ है उसके लेफ्ट हैंड साइड पर टेंशन कितनी लग रही है, टी अपवर्ड लग रही है। राइट हैंड साइड भी कितनी लग रही है, टी अपवर्ड लग रही है। ठीक है, क्योंकि ये पुली जो होती है मासलेस होती है और पुली पर नेट फोर्स जीरो होता है। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है अगर आप देखो तो इस पुली पर ये धागा ऊपर वाला धागा दोनों मिलकर कितना फोर्स अप्लाई करे, 2T अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पर भी नीचे कितना आएगा, 2T अप्लाई करेगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो पहले तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि इस मूवेबल पुली के कारण बी से जो धागा कनेक्ट है उसमें टेंशन टी आएगी क्योंकि पुली का मास यहाँ पे लिया जा रहा है जीरो और मास लेस है। तो मैं आपको बता देता हूं एक बार और क्लियर करके। चलो मान लेते हैं इस धागे में टेंशन टी डैश है तो ब्लॉक बी पर भी टेंशन कितना होगा, टी डैश होगा। इट मींस यहां अगर हम देखें ये मूवेबल पुली है। ठीक है, इस पर जो फोर्स की बात करें, फोर्स रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप देखो तो ऊपर वाले धागे कारण एक टेंशन टी इधर लग रहा है, एक टेंशन राइट हैंड साइड से टी अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, ये पुली मास लेस है तो यहां पर इसका वेट क्या होगा, जीरो, mg होगा जीरो और बी के कारण जो धागा कनेक्ट है वो नीचे अप्लाई करेगा टेंशन टी डैश। ठीक है, अब अगर हम देखें तो सेकंड लॉ आपने पढ़ा है, नेट फोर्स इज इक्वल टू होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। ये हो गया नेट फोर्स। अगर पुली मासलेस है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इट मींस m की वैल्यू जीरो होते ही इट मींस पुली में चाहे एक्सेलरेशन हो या ना हो, पुली अगर मास लेस है तो उस पर नेट फोर्स हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। अब नेट फोर्स जीरो करें तो देखो अपवर्ड डायरेक्शन में कितने फोर्स एक्ट करें, टी और टी सेम डायरेक्शन तो 2T। नीचे कितना टी डैश, इट मींस टी डैश किसके इक्वल होगा, 2T के इक्वल होगा। तो क्लियर है बच्चों, ये कंसेप्ट भी आपको याद रखना है। यहां पर बी और पुली, मूवेबल पुली के बीच में जो धागा है उसके अंदर टेंशन होगी 2T। ठीक है, चलो अब हम अप्लाई करते हैं अपना टेंशन वर्क मेथड। और टेंशन वर्क मेथड क्या कह रहा है, मैंने आपको बताया कि ये टेंशन सिस्टम में जितने भी पार्टिकल है उसका हम वर्क निकालेंगे और उनको ऐड करके जीरो के इक्वल कर देंगे, उससे इनके वेलोसिटी में रिलेशन आएगा। देखो मान लो ये वाला ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा है x डिस्टेंस से और ब्लॉक बी नीचे मूव कर रहा है 2y डिस्टेंस से। ठीक है, अब मैं ब्लॉक ए पर वर्क निकालूंगा टेंशन का। तो देखो ब्लॉक ए पर टेंशन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ब्लॉक ए पर जो वर्क आएगा टेंशन का वो आएगा टी मल्टीप्लाई बाय एक्स, पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहां पर टेंशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। बी की बात करें तो देखो बी पर जो टी डैश है जिसकी वैल्यू है 2T, तो बी पर 2T की डायरेक्शन अपवर्ड है लेकिन बी का डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है तो यहां पर टेंशन का वर्क होगा नेगेटिव, तो माइनस, लेकिन टेंशन कितना है 2T, डिस्प्लेसमेंट कितना है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट y है, ये गलत कर दिया,
डिस्प्लेसमेंट तो हमने y एज्यूम किया है, ठीक है, ये आएगा डिस्प्लेसमेंट y और ये जाएगा 0, ठीक है। t को कॉमन लेंगे और वो हट जाएगा तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 2y। देखो यहाँ पर दोनों ब्लॉक जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं उनमें रिलेशन आ गया। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो dx बाई dt क्या बनेगा, ब्लॉक a की वेलोसिटी बन जाएगी मैग्नीट्यूड में, और dy अपॉन dt क्या बनेगा, b का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बनेगा, तो ये बन जाएगा। तो बच्चों ये था टेंशन वर्क मेथड से हमने क्या किया, जो मूवेबल पुली है वहाँ पर a और b के स्पीड में रिलेशन कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखो ब्लॉक ए से चले तो ब्लॉक ए से जो स्ट्रिंग चल रही है वो कहाँ कनेक्ट हो रही है, आखिरी में जाके सी पे कनेक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रिंग ए से लेकर सी तक जो स्ट्रिंग है वो एक जैसा है, तो हर जगह टेंशन क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे टेंशन टी मानता हूँ तो इस धागे में भी टेंशन टी होगी, इस धागे में भी टेंशन टी होगी और इस धागे में भी टेंशन टी होगी। ब्लॉक ए पर टेंशन की डायरेक्शन अपवार्ड होगी, ब्लॉक सी पर टेंशन की डायरेक्शन अपवार्ड होगी, ठीक है, टी लगेगा। अब इस मूवेबल पुली की बात करें तो इस पर टेंशन टी अपवार्ड ये लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड के स्ट्रिंग से, और राइट हैंड साइड स्ट्रिंग से भी कितना लग रहा है, टी अपवार्ड लग रहा है। इसका मतलब बी मूवेबल पुली और बी के बीच में जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कितनी होगी, 2t, अभी मैंने आपको बताया था। तो इस मूवेबल पुली पर टेंशन 2t लगेगा डाउनवर्ड, लेकिन ब्लॉक पर टेंशन की डायरेक्शन होगी 2t अपवार्ड। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, टेंशन मेंशन करना होगा, टेंशन की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी होगी। अब देखो मान लो ब्लॉक ए मूव कर रहा है अपवार्ड डायरेक्शन में x, ठीक है, ब्लॉक सी अपवार्ड मूव कर रहा है z डिस्टेंस, और इसी टाइम में ब्लॉक बी का डिस्प्लेसमेंट हो गया इधर y। और कंसेप्ट क्या है, हमको ब्लॉक ए पर टेंशन का वर्क निकालेंगे, बी पर टेंशन का वर्क निकालेंगे, सी पर टेंशन का वर्क निकालेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे, उनसे ब्लॉक ए बी सी ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं उसमें रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। देखो तो देखो ब्लॉक ए को अगर आप ध्यान से देखो तो ब्लॉक ए पर टेंशन अपवार्ड है, डिस्प्लेसमेंट भी अपवार्ड है, इट मीन्स ब्लॉक ए पर टेंशन का वर्क आएगा पॉजिटिव फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ब्लॉक बी की बात करें तो देखो ब्लॉक बी पर टेंशन 2t अपवार्ड डायरेक्शन में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहां पर इसका वर्क होगा नेगेटिव -2t मल्टीप्लाई बाय y आ जाएगा। सी की बात करें तो सी को अगर आप ध्यान से देखो तो सी का डिस्प्लेसमेंट अपवार्ड हो गया, टेंशन भी अपवार्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ब्लॉक सी पर टेंशन का जो वर्क आएगा वो पॉजिटिव आएगा, t मल्टीप्लाई बाय z, ठीक है। t को हटाओ तो क्या बनेगा हमारे पास, x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको रिलेशन मिलेगा, स्पीड में रिलेशन मिलेगा, यहाँ पे मीन्स वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। y को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगी b की, तो ये बनेगा 2 वेलोसिटी ऑफ b, dx बाई dt बनेगा वेलोसिटी ऑफ a, तो ये बनेगा va। z को डिफरेंशिएट करोगे तो vc बनेगा, यानी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक c, और ये रिलेशन आ गया वेलोसिटी में। तो बच्चों ये था टेंशन वर्क मेथड से, जिससे आप कम समय में मूवेबल पुली के कंस्ट्रेंट रिलेशन के आंसर निकाल सकते हो। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे वेज कंस्ट्रेंट क्या होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।